बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका। मैं काफ़ी दिनों के बाद आज अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली आप सभी को पता है कि थोड़ा सा सीजनल वायरल सा जो है ना वो हर तरफ ही हो रहा है, तो इस वजह से ना मेरे बच्चों की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरी तबीयत भी कुछ डाउन थी, तो जिस वजह से ना मैं आज ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि आप सबके साथ वाकई जो मैं देखा करती थी, यूट्यूबर्स कहते हैं ना कि यूट्यूब एक फैमिली, यूट्यूबर्स एक फ़ैमिली आपकी यूट्यूबर्स के साथ बन जाती है। और यूट्यूब वाकई एक फ़ैमिली है जिसमें आपको बहुत प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं और उनके साथ एक बड़ा प्यारा रिश्ता बन जाता है ना। तो मेरे बहुत थोड़े से हैं फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये है कि जब वो मुझे मैसेज करते हैं मेरी वीडियोस पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बन जाता है और यकीन जाने एक बड़ी कमी फ़ील होती है जब मैं वीडियो नहीं डालती ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा होता है। खैर एनी हो, यहाँ पे अभी बन रहा है नाश्ता और मैं थोड़ा सा अर्ली उठी थी क्योंकि हम लोगों को ना आज जाना था अपने होम टाउन। और एक्चुअली मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मैं जो हूँ एबटाबाद से हूँ और वहाँ पे ना मुझे अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है ना मंथली बेस पे, तो महीने सवा डेढ़ बाद जो है ना मेरा वहाँ चक्कर लगता है। तो यहाँ अभी मैं नाश्ता वाश्ता बना रही हूँ क्योंकि फिर हम लोगों ने निकलना था सफ़र पे। और यहाँ देखिए मैं ये वाले बल वाले पराठे बना रही हूँ। वैसे मैं रूटीन में इसी तरह के पराठे बनाती हूँ, कभी कभी मैं स्क्वायर पराठा भी बना लेती हूँ। और ये इस तरह की ना फोल्डिंग मुझे लगता है कि ये बहुत ईजी है और बड़े मज़े के ना इससे ना क्रिस्पी और लेयर्स वाले पराठे बनते हैं। तो वैसे हमने तो अपनी अम्मी को दूसरी तरह वाली फोल्डिंग करते हुए देखा, वो जो रस्सी नुमा बनाते हैं और उसको राउंड राउंड करते हैं। तो अम्मी को तो हम लोगों ने हमेशा ऐसे ही बनाते हुए देखा था, लेकिन मुझे ना बस ये इस तरह वाली फोल्डिंग ना बड़ी ईजी लगती है। खैर अम्मियों का तो तरीका सबसे अच्छा होता है और उनकी एक्सपीरियंस का तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता ना, उन जैसा टेस्ट हमारे हाथों में आ सकता है। हाँ आता है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ। तो यहाँ देखिए मैं दूसरा पराठा भी बना रही हूँ। अंदर इस तरीके से मैंने देसी घी लगा दिया था और यूँ करके ना फोल्डिंग करके ना कोनिकल फॉर्म में बड़ी मज़े की लेयर्स बनती हैं, क्रिस्पी पराठे। अच्छा मेरे घर में ना होल व्हीट के पराठे खाए जाते हैं, कुछ लोग वाइट पराठे यूज़ करते हैं, नो डाउट वो बहुत मज़े के लगते हैं और यकीन जाने बहुत मज़ेदार होते हैं वो। लेकिन अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो फिर डाइजेशन के लिए और आपके स्टमक के लिए ये चीज़ें जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती ना। फॉर अ चेंज तो आप उसको इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोटीन में जैसे बना रहे हैं वीक में एक दो दफ़ा, तो फिर ये ना ये टू मच ही हो जाएंगे ना वो वाइट वाले पराठे ना। तो यहाँ ये देखें जी, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा स्क्वायर पराठा बना लिया था अपने बेटे तकी के लिए। और उसको पराठा पसंद है, मैंने सोचा चलो अगर वो खाएगा नहीं तो उसके लंच बॉक्स में रख लूँगी, वो साथ ले जाएगा। यहाँ ज़बरदस्त किस्म की जी चाय बन रही है, तो वो पहले मैं बच्चों की चाय निकालूंगी, थोड़ी देर और बॉयल होगी तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड पी लेंगे। यहाँ जी पराठा मैंने डाल दिया था और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं देसी घी लगाऊंगी और कुछ ऑयल भी लगाऊंगी, क्योंकि फुल जो देसी घी वाले पराठे हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं ना, क्योंकि अंदर भी देसी घी है। अगर ऊपर भी इतने लगा लूँगी तो फिर वो टू मच हैवी हो जाएगा। अच्छा मैं पराठा ना हमेशा जो है ना वो लो फ्लेम के ऊपर बनाती हूँ, मतलब मीडियम टू लो आप कह सकते हैं। और इस तरह से दबा दबा के बनाने से ना पराठा बड़ा क्रिस्पी बनता है, उसकी लेयर्स खुलती हैं यूँ जैसे मैं स्पैचुला के साथ इसको दबा रही हूँ ना, क्योंकि हमारे घर ना क्रिस्पी पराठे खाए जाते हैं। अच्छा और मेरा ये होता है ना कि हमेशा मैं रोटी और पराठा जो है ना फ्रेश बना के देती हूँ अपने घर वालों को, और ख़ुद भी मुझे फ्रेश खाना पसंद है। मुझे यूँ पसंद नहीं है कि बना के रख दो या लपेट के रख दो, फिर उसमें ना वो मज़ा नहीं रहता। तो ये देखें आप कितनी मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया था और फिर हम लोग निकल आए थे जी। और अब हम लोग एंटर चुके हैं एबटाबाद में। जो मेरी एबटाबाद की जो सब्सक्राइबर बहनें हैं उन्हें तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो ये देखें जी, ये ब्यूटी है, हमारा होम टाउन बहुत खूबसूरत है एबटाबाद। और एबटाबाद आपको पता है अपनी ब्यूटी के लिए बहुत मशहूर है। ये सिटी ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, कैडेट कॉलेजेस हैं। तो ये जो है ना इस वजह से ना बड़ा मशहूर है और बहुत ही खूबसूरत ना हिली और सीनिक किस्म का ना यहाँ पे ये स्टेशन है। और यहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं। ये मेरा एक्चुअली ससुराल है और मेरा मेका जो है ना इससे थोड़े से डिस्टेंस पे है, लेकिन एक्चुअली क्योंकि मेरी अब्बू की फ़ैमिली भी एबटाबाद से है और मेरे हस्बैंड की फ़ैमिली भी, तो ये मेरा सिटी भी है। तो यहाँ जी गुज़रते हुए मुझे बहुत सी पुरानी यादें आ रही थी और मैं अपनी बेटी को रस्ते में बता रही थी कि बेटा जब आप नहीं थे और तकी छोटा था तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया करते थे। एक्चुअली फिर ये होता था उन दिनों हम लोग कराची होते थे और फिर हम लोग जब अपनी छुट्टियों पे आते थे तो यहीं से शॉपिंग करना और घूमना फिरना, वो चीज़ें आप बड़ा मिस करते हैं ना। आपकी बड़ी प्यारी प्यारी सी मेमोरीज़ होती हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी, कोई अच्छी कुछ बुरी यादें। और जहाँ पे आपका रिहाइश होती है, जहाँ पे आपका रहना होता है, वहाँ बहुत सी यादें होती हैं, छोटी बड़ी, अच्छी बुरी। सिर्फ अच्छी यादें नहीं होती हैं, बुरी यादें भी होती हैं। लेकिन वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है ना, ज़िंदगी इसी का नाम है शायद, अप्स एंड डाउन का। तो यहाँ मुझे याद है मैंने इन सुजुकियों में भी बैठी हूँ, इनमें भी सफ़र मैंने किया हुआ है। और यहाँ पे ये यहाँ का मेन बाज़ार है जी, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है और जो है ना खाने पीने से लेके हर किस्म की चीज़ ना। और हर इलाके का एक कल्चर होता है, एक
अपना जो होता है, जैसे कहना चाहिए कि इन्वायरमेंट होता है वहाँ का, वहाँ के लोगों के अंदर एक मखसूस चीज़ें होती हैं। तो अपनाइत है यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोग मेहमान नवाज़ हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले। तो खैर जी, हम लोगों ने डॉक्टर साहब से लेनी थी ना मेडिसिन्स, और शुक्र है कि अभी कोई पेशेंट्स नहीं थे, तो हम बड़े जल्दी ही फ्री हो गए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो था ना, वैसे मेरे हस्बैंड के चचा यहाँ रहते, लेकिन हम उनसे मिलने नहीं गए थे, क्योंकि फिर मुझे अम्मी की तरफ जाना था। समटाइम्स हम उनके घर भी जाते हैं, तो यहाँ हम लोग अम्मी के घर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ भी ये CTBG अपने फ्रूट के लिए बहुत मशहूर है, यहाँ सब्ज़ी मंडी भी है। और ये यहाँ से जो मेरी बचपन की यादें हैं, मेरे स्कूल और कॉलेज का रास्ता, मैं यहीं से स्कूलिंग हुई थी, यहीं से कॉलेज मेरा, तो यहाँ पे भी बड़ी प्यारी यादें हैं। ये जो DHQ है सिटी का, और अभी हम लोग जो है ना, मेरा घर जो है ना, अम्मी का घर वो मेन सिटी में है, तो अभी हम लोग अम्मी के घर की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है माँ के घर की ना एक जैसे कहना चाहिए ना कि खुशबू ही अलग होती है, इसकी एक चाय ही अलग होती है। चाहे आपके बच्चे कितने बड़े हो जाए, आपकी शादी को कितना ही अरसा हो जाए, लेकिन एक माँ के घर की जो खींच होती है ना, वो मेरी सारी बहनें से एग्री करेंगी कि उसके जैसा मुकाबला कोई भी नहीं है। और अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखें, बाप को सलामत रखें, वालिद को सलामत रखें। तो हम मम्मी के घर चले गए थे, और ये देखें भाभी ने बहुत मज़े का खाना बनाया था, बीफ पुलाव बनाया था, चप्पल कबाब थे। हमारे यहाँ हज़ारा की स्पेशलिटी है चप्पल कबाब, हम सबको बहुत पसंद होते हैं। ये मेरे हस्बैंड के लिए ख़ास बनते हैं, उनकी फरमाइश तो नहीं कह सकती, उनकी पसंद पे। और ये देखिए यहाँ पे जी आलू चिकन था, साथ में बनाया था मेरी भाभी ने, रायता बनाया हुआ था, हलीम बनाई हुई थी, खाना बहुत मज़े का था। मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी भाभी मारिया के साथ तो थोड़ा टाइम गुजरा है, जबकि छोटी भाभी राबिया, उसकी पहले शादी हुई थी, बड़ा टाइम गुजरा है, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह बॉन्डिंग है। वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अम्मी बैठी हैं, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सलामत रखें। और यही होता है ना जी कि अब मैं जब भी अपनी अम्मी के घर आती हूँ, मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन उनकी यादें मुझे यकीन जाने यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में अब्बू बैठे हुए नज़र आते हैं, उसी तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते, उसी तरीके से बुक्स पढ़ते हुए। तो माँ के घर में ना आप आते हैं, आपको माँ और बाप की खुशबू आती है ना, यहाँ से अल्लाह ताला सबके वालिदैन को ना सलामत रखे इसी तरह से। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, मैंने कुछ जो थी ना विंटर की टॉप्स बनवाई थी अपनी बेटी की। आपको पता है कि ब्रांड्स पे तो मिलती हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं ना, तो मैंने फिर ना ये कपड़ा लिया था यहाँ पे, जो कट पीसेस की शॉप्स होती हैं ना, वहाँ से मैंने ये कपड़ा लिया था। बहुत अच्छा जो है ना, वो एक्सपोर्ट का कपड़ा था, ये मुझे मिला था पर यार्ड ही मैंने लिया था। और फिर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग नेट से, इंटरनेट से डिज़ाइंस देखे ना, इसके पे मैंने बनवाए थे टॉप्स। ये देखिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत प्यारे लगते हैं जीन्स के साथ, टाइट्स के साथ, खासकर जो बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटी की एज है 7 ईयर्स, तो इस तरह की बच्चियों के साथ ना ये बहुत प्यारे लगते हैं ना। और क्योंकि थोड़ी सी ग्रोइंग एज है, तो मैं चाहती हूँ कि वो शर्ट्स या स्वेट शर्ट्स के अलावा भी कुछ पहने ना, जो थोड़ी सी लॉन्ग हो, जो कवर्ड हों, और बड़ी प्यारी लगती है ना। तो ये देखिए मैं इसकी ना इस तरीके से करके डिज़ाइनिंग करवाई थी। आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लग रही है ना, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये इस तरह से करके ना, इसका मैंने नेक बनवाया था, ये मैंने नेट से आइडिया देके दिए थे टेलर को, उन्होंने बनाई थी, बहुत टैलेंटेड लड़कियों ने मुझे स्टिच करके दिए थे। और ये देखें, ये इस तरह से बो के ऊपर लेसिंग करके प्रॉपर, और बहुत नीट स्टिचिंग हुई है। स्लीव्स इसके यूँ इलास्टिकेटेड करके हैं, और ये इसकी ना जनाब बैक साइड है, ये देखिए ये यूँ बटनिंग हुई है ना, बड़ी फाइन वाली ना। तो ये बड़ी कंफर्टेबल और बहुत प्यारी लगती है ना पहनने में। तो ये सेकंड डिज़ाइन ये था। अच्छा, ये थोड़ा सा इतना मोटा स्टफ नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा ना कॉटन टाइप स्टफ था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं आपको क्लोजर इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी फ्रंट साइड है, और यूँ इस तरह करके ना मैंने डिज़ाइन इनको दिया था कि ये इस तरीके से करके उन्होंने यहाँ पे ना फ्रिलिंग की हुई है, और फ्रिल के ऊपर ना इन्होंने ना लेसिंग की हुई है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है ना। और आगे फ्रंट पे बटनिंग है इसकी, और स्लीव्स इसके इसी तरीके से हैं, इलास्टिकेटेड। ये इसकी फ्रंट साइड है, और ये जो है ना इसकी बैक साइड है, जो प्लेन में है ना करके यूँ करके। तो ये मुझे ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, आप बताइएगा। और ये जो है ना थर्ड वन, ये इसका थोड़ा सा ना जूट टाइप स्टफ है, मतलब जूट टाइप थोड़ा सा सॉफ्ट वाला है ना यूँ करके। और इसकी ना इस तरीके से ये डिज़ाइनिंग थी ना। आई थिंक इसका ये फ्रंट साइड है, ये बिल्कुल प्लेन है। कुछ चीज़ें बिल्कुल प्लेन में भी बहुत प्यारी लगती है ना। तो ये देखिए इस तरीके से करके ना यूँ इसके इलास्टिकेटेड स्लीव्स, क्योंकि टॉप्स के साथ ना इस तरह के बहुत प्यारे लगते हैं। और बैक साइड पे ना बटनिंग है। तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी मेरी बेटी की, और इससे आपको अगर पसंद आए तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी बेटी का भी ना स्टिच करवा सकते हैं। तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगी।